से बड़ी जानकारी आपको दे दें। बारिश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, प्रदेश में बारिश ओलावृष्टि पर तत्काल राहत पहुंचाए। तो बारिश ओलावृष्टि पर तत्काल राहत पहुंचाए। ओलावृष्टि से जनहानि, पशुहानि पर राहत पहुंचाए। नुकसान का आकलन कराकर मुआवजा राहत दे, ये सीएम ने कहा है। राहत वितरण तत्काल अधिकारी करे। तो फील्ड में भ्रमण करे अधिकारी, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। जलभराव की समस्या का निराकरण किया जाए। फील्ड में सर्वे, समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं। फील्ड में जाकर के अधिकारी भ्रमण करें, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। जलभराव की समस्या का निराकरण किया जाए। फील्ड में सर्वे, समस्याओं के निस्तारण के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो देखिए, बारिश को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सख्त नजर आ रहे हैं। प्रदेश में बारिश ओलावृष्टि पर तत्काल राहत पहुंचाए, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। ओलावृष्टि से जनहानि, पशुहानि पर राहत पहुंचाए। तो नुकसान का आकलन करा करके मुआवजा राहत दे, ये सीएम ने कहा है। राहत वितरण तत्काल अधिकारी करे। तो फील्ड में भ्रमण करे अधिकारी, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जलभराव की समस्या का निराकरण किया जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं। जिस हिसाब से पिछले कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है, साथ ही साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में बारिश ओलावृष्टि पर तत्काल राहत पहुंचाए, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। ओलावृष्टि से जनहानि, पशुहानि पर राहत पहुंचाए। तो नुकसान का आकलन करा करके मुआवजा राहत दे, ये सीएम ने कहा है। तो देखिए, फील्ड में भ्रमण करे अधिकारी, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। जलभराव की समस्या का निराकरण किया जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं। फील्ड में सर्वे, समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। ओलावृष्टि से जनहानि हुई है। जानकारी के लिए दीपक पांडे हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, यूपी में भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर ओलावृष्टि हुई। इसी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? जी, आपको बता दें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से बारिश और मौसम खराब है, तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं और साथ ही साथ अधिकारियों को फील्ड पर जाकर सर्वे करने को कह रहे हैं। और साथ ही साथ बताते चले कि जहां पर जल भराव की स्थिति हो, या जहां पर पानी की वजह से, या जहां पे वर्षा या ओलावृष्टि की वजह से लोगों को जनहानि, पशुहानि या तमाम तरह से हानि की बात की जाए, या किसानों के लिए जो हानि हुई है, फसलों का नुकसान हुआ हो, गेहूं की फसलों का हो या तिलहन के फसलों का हो, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में किसानों का नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों की बात करते हैं। तो इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जिस तरह से किसानों का नुकसान हुआ है, किसानों को मुआवजा दिया जाए, किसानों को समय से उनका मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। और साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि किस तरह से लोगों को फील्ड पर जागरूक करना है। और जिस तरह से लगातार ओलावृष्टि हो, चाहे बारिश का माहौल है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये बड़ी राहत की खबर आ रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सजग रहते हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए लगातार खड़े रहते हैं और लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण पल माना जाएगा। और साथ ही साथ बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश भी करते हैं कि जहां भी जनहानि हुई है उनको तत्काल प्रभाव से सुविधा मुहैया कराई जाए, मुआवजा मुहैया कराया जाए। इसी को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देते रहते हैं। बिल्कुल दीपक, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं और पिछले कई दिनों से लगातार बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है। किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि फसलें बर्बाद हुई हैं। गेहूं की फसलें और सरसों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों से आपकी बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कहना है?
जी बिल्कुल बता दें, अगर किसानों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मार है, और ये जो मौसम की मार की झेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बात करें गेहूं की फसल हो या तिलहन की फसल हो या सरसों की फसल हो या तमाम फसलें हो, कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उनको बड़ी राहत की उम्मीद केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से बात की जाए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, लगातार किसानों के हित में, किसानों के विकास के लिए, किसानों के मुद्दे पर लगातार मुखर और प्रखर रहती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरह से अगर किसानों को कहीं उत्तर प्रदेश में नुकसान होता दिखाई देता है, या उत्तर प्रदेश में किसी तरह से जन हानि होती है या पशु हानि होती है, या किसानों को किसी तरह से हानि होती है या किसी तरह से क्षति पहुंचती है, तो उसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी भी लगातार मौका मुआयना कर रहे हैं, फील्ड पर उतरकर सर्वे कर रहे हैं। जहां पर जल भराव की स्थिति है उसको खाली कराया जा रहा है, जहां पर आम जनमानस की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उसको लोग भी लगातार, अधिकारी दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसको भी लगातार मुहैया कराया जा रहा है और सुविधा मुहैया कराई जा रही है। बिल्कुल दीपक, यूपी के वो कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर ज्यादा अभी बारिश की संभावना जताई जा रही है या वहां पर ओलावृष्टि ज्यादा हो सकती है? मौसम विभाग के द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है इन जिलों में। उत्तर प्रदेश के वो जिलों की बात की जाए जहां अभी तक सबसे ज्यादा बारिश हुई है, तो वहीं बात करें तो पश्चिमी यूपी की बात की जाए। पश्चिमी यूपी में लगातार बारिश का दौर है और ओलावृष्टि का भी दौर है। तो कहीं ना कहीं जो किसानों का नुकसान अगर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कहीं होता दिखाई दे रहा है, तो वो पश्चिमी यूपी में दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं बात की जाए सरकार की और प्रशासन की, तो सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और मौका मुआयना कर रहा है। लगातार फील्ड पर बड़े अधिकारी निकलकर सर्वे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी अलर्ट मोड पर रहते हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से बात की जाए पश्चिम यूपी की, पश्चिम यूपी में बारिश का जो स्तर है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार सजग और संयम बरते हुए है और लगातार ये चाहती है कि जहां पर लोगों की क्षति हो रही है, पशु हानि या तमाम तरह की हानि हो रही है, उसको तत्काल प्रभाव से मौका मुआयना करके मुआवजा उपलब्ध कराया जाए और राहत सामग्री भी भेज दी जाए। बिल्कुल दीपक, देखिए एक और जहां आम जनता को गर्मी से राहत मिली है, वही किसानों को भारी नुकसान भी हुआ है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।